भाई क्या कहें, बस मन में बस एक ही लाइन आती है कि गुरूर का ताज सर पर ज्यादा देर टिकता नहीं, वक्त बादशाहों को भी आईना दिखा देता है। भाई देखो, ये जो बात हम सबके बीच है, ऐसा कोई पर्सन मुश्किल ही होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट मुश्किल ही होगा जो इस बात की खबर नहीं रखता कि जो पिछले 20 दिन में भारत में हो रहा है, ये एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। मतलब कि ये सिर्फ उन टीचर्स के लिए शर्म की बात नहीं है, ये हम सब टीचर्स के लिए, मतलब हम टीचर अपने आप को कह रहे हैं, हम टीचर ही, हम सब के लिए शर्म की बात है। मतलब हम तो वो है ना जो, मतलब इस समाज में बस हम ही जो थोड़े बहुत बचे हैं कि एक समाज के आईने के रूप में काम कर रहे थे, बाकी तो सब कुछ खत्म हो ही चुका है। फिर हम लोग ऐसी हरकतें, ऐसी चीजें, ठीक है हो जाती हैं, समस्याएं घर में भी होती है, पड़ोस में भी होती है। मैं खुद पढ़ाती थी भाई, मेरा जब ऑफलाइन सेंटर था तो मेरे को ऐसे याद आ रहा था कि भाई ऐसी चीजें हो जाती थी, मतलब दूसरी टीचर से, दूसरे जो एकेडमी है, थोड़ा बहुत रंजिश किसी किसी बात पर कुछ भी हो जाता है यार। लेकिन इतना भयंकर कि मतलब किसी के परिवार का मेंबर चला गया, और अगर यहां पर एक बात रखी जा रही है, हमने कुछ नहीं किया, हाँ मैं मानती हूँ आपने मर्डर नहीं किया, मैं भी, जहां तक मेरा 99% मेरे को तो श्योर है, गारंटी वाला ही, कि ऐसा तो इतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वजह तो समझ सकते हैं ना, वजह क्या थी? एक पोस्टर के ऊपर थोड़ा सा बवाल होना, आपका गलत स्टेटमेंट देना, एक झूठ स्टेटमेंट देना कि 10-12 राउंड फायरिंग का हुआ है एंड ऑल, उसके बेसिस पर किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी के ऊपर एफआईआर हो गई, एफआईआर से मतलब अरेस्ट के चक्कर में वो वहां से चले गए हैं वहां से, और उसके बाद ये घटना हुई है। तो वजह अगर जानेंगे तो वजह तो यही है ना, क्या इतनी छोटा सा, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा विवाद जिसे सुलझाया जा सकता था। आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप तो सो कॉल्ड, मतलब हमारे देश के महान शिक्षा के देवताओं में आपकी गिनती है। फिर हाँ, हम आपसे ये उम्मीद कर सकते थे कि आप एक पोस्टर के छोटे से विवाद के ऊपर इतनी बड़ी घटना, एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती, मैं ना आप कोई भी नहीं कर सकता, बस भगवान ही लौटा दे उनको उसका भाई, तो फिर हो सकता है, पर वो मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आग खतरनाक लेवल की लगाई गई, और लगाने की वजह भी अच्छे से जानते हैं कि आपने लगाई। आप चाहते तो सब कुछ ठीक कर सकते थे भाई, देखो मेरा किसी से लड़ाई है तो अगर मैं चाहूंगी तो चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। सो कॉल्ड पीआर, मतलब इतना घमंड, इतना पागलपन, इतना बेवकूफी हो चुका है कि हम नुकसान, इज्जत, बेइज्जती सब कुछ भूल गए। इतना पागलपन, उसे घमंड ही कहेंगे भाई। अब मेरे को तो टोटल घमंड लगता है। बाकी हो सकता है जैसे कि विपिन सर को, जो ओझा सर को इतनी सारी गालियां पड़ रही है, हो सकता है मेरे को भी अभी थोड़ी देर में गालियां, आप भैया, यू नो, वो वाला काम हो गया। वो जो कहते ना कि किसी के पीछे, मतलब इतने पागल हैं, बस तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग वैसे भी यहाँ पर मौजूद होंगे, पर मैं आप सबसे भी कहूंगी थोड़ा सा आंखें खोलनी चाहिए, है ना। इतना पागलपन भी नहीं करना है, इतना भी बेवकूफी नहीं करनी है कि बाद में आपको पछतावा हो कि यार मैं क्या सोचा था। अपनी सोच पर ही जब मलाल हो जाए, इंसान को कभी मलाल नहीं होना चाहिए, और अपनी सोच पर ही मलाल हो जाएगा तो आप या मैं अपनी ही नजर में गिर जाएंगे। मैंने कोई स्टेटमेंट अब तक मतलब कभी भी पास नहीं किया पिछले 20 दिन में, लेकिन यार चीजें जो क्लियर दिख रही है उनसे तो हम हट नहीं सकते ना। वो साफ है कि गलती हमारी है, हमारा घमंड है कि जो हम इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, और हमने ऐसी क्षति कर दी है, ऐसी क्षति कर दी है। किसी के परिवार, उनके फादर हैं, वो एडमिट है, उनके घर में उनकी मदर को प्रॉब्लम है, उनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, भाई चला गया, मतलब किसी का बर्बाद हो गया, उसके बाद भी हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये साफ दिख रहा है। और मैं तो ये कहूंगी यार, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, है ना। हम टीचर्स को ये चीज शोभा नहीं देती, और शर्मिंदगी की बात है, पूरे टीचर समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है।